मार्गदर्शक कौन होते हैं? मार्गदर्शक वो आत्माएं होती हैं जो धरती पर आपसे पहले जन्म ले चुकी हैं और आज जिन लेसन्स को आप सीख रहे हैं, जिन परिस्थितियों का सामना आप कर रहे हैं, उनका सामना वो कर चुकी हैं, वो पाठ वो सीख चुकी हैं, उनमें वो पारंगत हो चुकी हैं। जैसे जब हम किसी चीज़ में पारंगत हो जाते हैं तो हम इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं ना कि हम किसी दूसरे को उस चीज़ के विषय में बता सकें। इसी तरह से हमारे मार्गदर्शक जो लेसन आप सीख रहे हैं उनमें पारंगत हैं, उन्हें इसी धरती पर एक जीवन जीते हुए पार कर चुके हैं, इसलिए अब वो आपने किस तरीके से अपने लेसन सीखने हैं इस चीज़ को सिखाने में सक्षम हैं। हमारे मार्गदर्शकों की जो नियुक्ति होती है वो हमारे विकास के लिए, हमारी मदद के लिए होती है। जो उच्च स्तरीय आत्माएं होती हैं, जो सफल जीवन जी के गई हुई आत्माएं होती हैं, उनके सामने जो आगे वो जन्म लेंगी, उनके जो अलग अलग विकल्प हैं, उनके कार्मिक अकाउंट्स के मुताबिक उनके सामने पेश किए जाते हैं कि अब वो इन 3-4 जीवन में से कोई एक जीवन अपने लिए चूज़ करें, और इसमें वो मार्गदर्शक की मदद भी लेती हैं। लेकिन जो आत्माएं नीचे स्तर की होती हैं, उनको इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनके लिए अब वो कौन सा बर्थ लेंगे, इसका चुनाव उनके मार्गदर्शक ही करते हैं। जब हम अपना जीवन जीते हुए अपने किसी उद्देश्य से भटक जाते हैं तो हमारे मार्गदर्शक सपन के माध्यम से, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके माध्यम से या किसी भी तरीके से हम तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसे हम अक्सर अपने दिल की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़, इस नाम से पुकारते हैं। जिस व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड जितना ज़्यादा जागृत होता है वो उतनी ज़्यादा आसानी से मार्गदर्शक के सिग्नल्स को कैच कर पाता है। अगर आप अपने मन की आवाज़ सुनते हैं, अपने आँखें और अपने कान खुले रखते हैं, तो आप अपने मार्गदर्शक की जो मैसेज है उसे पहचान सकते हैं। अगर हमारे मार्गदर्शक को ये लगता है कि जो आत्मा है वो अपने मार्ग से बहुत ज़्यादा भटक गई है, तो वो हमें वक्त से पहले बुला भी लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारी मृत्यु की 3 तारीखें होती हैं। अगर मार्गदर्शक को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अब सफल नहीं हो पाएगा, जितना लेसन इसने सीखना था सीख लिया, इससे ज़्यादा वो नहीं सीख सकता, या फिर अगर उसने आगे जीवन जिया तो वो और भी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। इस तरह के हालातों में हमारे मार्गदर्शक हमें हमारी मृत्यु की पहली या दूसरी तारीख पर ही वापस बुला लेते हैं। और ऐसी स्थिति में मृत्यु एक तरह से वरदान के जैसी है। जैसे बच्चे को खाई में गिरने से पहले ही माता पिता आके खींच लें, संभाल लें कि नहीं, तूने आगे कदम नहीं बढ़ाना है, तो ये बच्चे के लिए वरदान हुआ ना। बस इसी तरीके से जब आत्मा अपना लेसन सीखने में सफल नहीं हो रही और मार्गदर्शक उसे वक्त से पहले यानी पहली दूसरी तारीख पर ही बुला लेते हैं, तो ये एक तरह से उसके लिए वरदान है। उसे खाई में गिरने से बचाया जा रहा है। और ये तो हम लोग जानते ही हैं कि हमारे 2 मार्गदर्शक होते हैं, एक वरिष्ठ मार्गदर्शक और एक कनिष्ठ मार्गदर्शक। जो कनिष्ठ मार्गदर्शक होते हैं यानी छोटे मार्गदर्शक होते हैं, उनके अंडर 2 या 3 आत्माएं होती हैं, एक भी हो सकती है। लेकिन जो वरिष्ठ मार्गदर्शक होते हैं उनके अंडर 5 से 6 आत्माएं भी हो सकती हैं, क्योंकि ये ऐसे समझ लीजिए जैसे एक मॉनिटर है और एक टीचर है। इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे मॉनिटर को एक ग्रुप दे दिया गया है संभालने के लिए कि बच्चों का, ये 10 बच्चों का ग्रुप है, आपने संभालना है क्योंकि आप पढ़ाई में सबसे अच्छे हो, और एक टीचर है जिसके ऊपर पूरी क्लास की जिम्मेवारी है। बस इसी तरीके से समझ लीजिए। लेकिन जिन आत्माओं की जिम्मेदारी मार्गदर्शकों को सौंपी जाती है वो सभी लगभग एक सा ही लेसन सीख रही होती हैं। जैसे टीचर, मान लीजिए कोई एक मैथ का टीचर है, तो उसे सारे बच्चे जो मैथ पढ़ने वाले होंगे वही दिए जाएंगे। उसे साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट उसकी क्लास में नहीं होगा, सारे मैथ वाले बच्चे होंगे। इसी तरीके से हमारे मार्गदर्शक के पास चाहे जितनी मर्जी आत्माएं हो, 5 हो, 6 हो, 4 हो, 3 हो, 1 हो, लेकिन वो सभी का लेसन एक सा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप परमात्मा के जिस भी रूप से प्रेम करते हैं, परमात्मा के उसी रूप को एक छोटा सा प्रणाम ज़रूर लिखें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मार्गदर्शक